हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, आप सबको ये पता होगा कि अभी आयोग ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन भेजा है और उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को यहां पर वार्निंग्स दी गई हैं 70th बीपीएससी के हमारे अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट्स को। इन्होंने साफ साफ बोला है कि इस परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को करवाया जा रहा है। 12 बजे से 2 बजे तक ये आपका आयोजन किया जाएगा और यहां पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपको एट एनी कॉस्ट 11 बजे तक सम्मिलित होना है, 11 बजे तक सेंटर में बैठ जाना है। तो इसलिए टाइम पर पहुंचे, मैं कहूंगा 2.5 घंटे 3 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा। जिनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है वो बिल्कुल भी यहां पर रिस्क ना लें, कोशिश करें एक दिन पहले ही आप अपने सेंटर्स की सिटी में पहुंच जाएं और लेट करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त ई एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेकर उपस्थित होना है, जिसे परीक्षा अवधि में शिक्षक को हस्ताक्षरित करते हुए समर्पित करना आपको यहां पर बताया गया है। इसके अलावा यहां पर यह बोला गया है कि जो आपका क्वेश्चन बुकलेट आएगी और जो ओएमआर शीट है उसमें जो भी अनुदेश दे रखे हैं, गाइडलाइंस दे रखी हैं, उसको अवश्य आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा यहां पर यह बोला गया है कि परीक्षा आरंभ होते ही अपनी जो प्रश्न पुस्तिका है और जो उत्तर पुस्तिका है उसकी जांच कर लें कि जो प्रश्न पत्रिका के आपकी जो बुकलेट होती है उसके ऊपर जो श्रृंखला है, जो भी सीरीज है, और जो उत्तर पुस्तिका पर आपकी श्रृंखला है वो आप लोगों की समान होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है सेंटर पर इन्विजिलेटर्स क्या करते हैं, नहीं बेटा इसको कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, आपको ऐसी कोई भी दिक्कत लगे तो आप वहां पे जो भी सेंटर के हेड हैं उनसे जाकर डायरेक्टली कहिएगा सर हमारी सीरीज मैच नहीं कर रही है, हमारी पहले सीरीज मैच करवाइएगा, तब हम यहां पर पेपर देंगे, याद रखें। इसके अलावा दोस्तों, जब भी कभी आप बैठें तो ये बुकलेट में जांच कर लें कि कोई भी आप लोगों का जो पेपर है वो मिस तो नहीं है, कोई प्रश्न कोई छपा हुआ ऐसा तो नहीं। एक बार उसको सरसरी निगाहों से पेपर को पूरा 150 क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, कि नंबर पूरे हैं नहीं है, पूरे ओएमआर शीट सही है नहीं, फटी हुई तो नहीं है। ये सब काम आप लोगों को यहां पर करने को मिलेंगे, क्योंकि आपको बता दूं पुस्तिका एवं संलग्न उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की भी त्रुटि पाए जाने पर गोला भरने से पहले या तत्काल इसके बाद इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका एवं ओएमआर पत्रिका लेने की बात जैसे कि मैंने बताई गई है वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अपना रोल नंबर सही तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल भी उसमें गलती ना करें। ओएमआर को भरने के लिए एक चीज याद रखें, काली और नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। सिर्फ ब्लैक और ब्लू, वो भी कैसा, याद रखें बॉल पेन की बात कर रहे हैं, ये जेल पेन की बात नहीं करें। कई बच्चे बाइलेक्टली जेल पेन ले जाते हैं, नहीं, तो आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। और मैं कहूंगा जो एक उसके आते हैं ना, बहुत जो पहले टीचर दोस्त लगाया करते थे जिसके नीले कैप होते हैं, है ना, ब्लैक कैप होता है, वो यूज कर लेना, वो बहुत अच्छे पेन होते हैं आप लोगों के। इसके अलावा ओएमआर शीट पर पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, याद रखें। ओएमआर पर एक बार जो भी आपने अंकित किए गए उत्तर हैं उसको बदलने के लिए मार्कर, फ्लूइड और आप लोगों का इरेजर का प्रयोग नहीं करना। कई बार क्या होता है धोखे में हम जैसे 21 का सी लगा दिया था बी, तो ऐसे में बच्चे पैनिक होकर आंसर को मिटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस केस में याद रखिएगा आपका पूरा कैंडिडेचर खराब हो जाएगा, आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। तो ऐसी गलती ना करें, अगर गलत हो गया तो परेशान ना हो, एक क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन में सजग रहें। और मैं कहूंगा पहले से ही इसकी तैयारी करके रखें, पहले से ही, जैसे 1 से 20 तक के क्वेश्चन हैं आप लोगों के, तो उसको करें, मतलब आराम से करें। जो आप आंसर कर रहे हो आराम से देख के कि पहले का सी है, दूसरे का डी है, पैनिक नहीं होना, इजीली चीजों को यहां पर सॉल्व करना है। इसके अलावा ओएमआर शीट पर जो आपका निर्धारित स्थान है उस पर हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी में अवश्य करें और इन्विजिलेटर से भी साइन करवाना ना भूलें, कभी इन्विजिलेटर साइन ना करे। इसके अलावा कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक, पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि परीक्षा केंद्र में ले जाना वर्जित है। साफ साफ बोल दिया गया है, चाहे सामान्य वॉच हो चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो, कोई भी अलाउड आप लोगों को नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को यहां पर बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन किया जाना है, याद रखें। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे। पहले आप फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक प्रॉपर तरीके से करवा लीजिएगा कि आप भी कैंडिडेट हैं जो पेपर देने आए हैं, उसी का एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब ये कह रहे हैं लास्ट में कोई भी उल्लंघन अगर आपको देखने को मिलता है तो याद रखिए आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे और आपका कैंडिडेचर यहां पर समाप्त ना करें। तो ये दोस्तों गाइडलाइंस दिमाग में फीड कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को देने जाइएगा। बस मेरी 2 सजेशन आप लोगों से रहेंगी। पहली सजेशन कि आप टाइम से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाओ, मैं 11 बजे नहीं कह रहा, आप 9:30 बजे पहुंच जाओ, ठीक। और दूसरा मेरा जो यहां पर कहना है वो ये है कि कोई भी सोने का चैन वगैरह, सोने की अंगूठी वगैरह और पर्स में
पैसे के अलावा कुछ मत रखो, क्योंकि पर्ची लेके मत जाओ, पैसे रख लो जेब में, कोई आपके साथ हो तो उसको दे दो, ठीक है। तो घर से ही इस चीज के लिए तैयार होके आए। रिस्ट वॉच की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल आपके वहां पर सबमिट करवा लिए जाते हैं मैक्सिमम केसेस में, तो मोबाइल की टेंशन मत लेना। मोबाइल के लिए कोई ना कोई वहां पे क्लॉक रूम्स वगैरह होते हैं जो लोग वहां पर लोकल सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट गाइस, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। जो गाइडलाइंस आपको आयोग के द्वारा दी गई हैं, ये वार्निंग, इसको प्लीज एक बार फुलफिल करें, देखें, समझें, इसके अकॉर्डिंग पेपर करना है, सॉल्व करना है, और उसके पहले जो और बाद की जो दिशा निर्देश हैं उसको आप अच्छे तरीके से फुलफिल करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।